जय श्री कृष्ण। चैत्र मास के एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल यह एकादशी 18 मार्च 2023 शनिवार को है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा पाठ और दान उपदान करते हैं, उनको जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बार पिशाच मोचन एकादशी पर 3 बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इस शुभ योग में किए गए पूजा पाठ का कई गुना अधिक फल मिलता है। पाप मोचनी एकादशी शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 17 मार्च की रात्रि 2:06 से शुरू होगी, जिसका समापन 18 मार्च 2023 की सुबह 11:13 पर होगा। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 18 मार्च की सुबह 7:58 से लेकर 9:29 तक है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 19 मार्च को सुबह 6:27 से लेकर 8:07 तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी शुभ योग। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर एक साथ 3 बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन यानी 18 मार्च के द्विपुष्कर योग मध्य रात्रि 12:29 से लेकर 19 मार्च की सुबह 6:27 तक है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग 18 मार्च की सुबह 6:28 से लेकर 19 मार्च की प्रातः 12:29 तक है। वही शिव योग 17 मार्च की सुबह 3:33 से 18 मार्च की रात 11:54 तक है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हमारे जीवन में किए गए जाने अनजाने में सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें दान करने का भी विशेष महत्व है। स्वर्ग की प्राप्ति के उपाय। हम सभी की इच्छा होती है कि हमें मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसके लिए पूजा पाठ और दान उपदान करते हैं। ज्योतिष की माने तो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखकर इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए गोदान करते हैं। उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और पूर्ण विश्वास से करने पर समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत है। और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए निषेध है। वो चावल का त्याग करें भोजन में। महात्मा श्री पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्णा। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म एक दिन लोमस ऋषि से राजा मानधाता ने पूछा था। लोमस ऋषि बोले, एक चित्र रथ नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूखा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने
मन मंदिर का पति मंजूखा को बना दिया। राम विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ, इस हत्यारिन ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए, पिशाचनी बनने का शाप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। अतः मुनि तथा मंजूखा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। फलाहार इस दिन चिरौंजी का सागर लिया जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।